हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सर्वर चंदादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जी हाँ, अभी तो मैच चल ही रहा है इंडिया न्यूजीलैंड का। इंशाल्लाह इंडिया जीत जाएगा। रोहित शर्मा बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसके बारे में चर्चा करना जरूरी है। 18th इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। जैसे कि सेंसस वगैरह होते रहते हैं, टाइगर सेंसस होता है, अच्छा डॉल्फिन सेंसस अभी कुछ दिन पहले ही मैंने कहा डॉल्फिन सर्वे के बारे में बताया। वैसे ही ये फॉरेस्ट रिपोर्ट होता है, ठीक है, हर 2 साल में ये निकलता है। और ये 2023 वाला एडिशन है, अभी रिसेंटली निकला है। और ये जो था 2023 वाला ये रिपोर्ट जो है ये 18th मतलब रिपोर्ट है, ठीक है। 18th इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। अच्छा, इसको रिलीज़ इस बार कौन करते हैं? भूपेंद्र यादव जी, जो कि यूनियन मिनिस्टर है। कहाँ से इसको रिलीज़ करते हैं? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून से। अच्छा, ये जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून है, इसका स्थापना कब हुआ? 1906 में। इसका मौजूदा डीजी का नाम है कंचन देवी और डायरेक्टर का नाम है डॉक्टर रेणु सिंह। इसको अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा, ये जो मिनिस्टर अभी इसको जो रिलीज़ किए, इनका नाम है, मतलब ये कौन सी मिनिस्टर से? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, और यही मिनिस्ट्री के अंदर में ये वाला जो सर्वे होता है ये होता है। तो ISFR जो है ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालता है, हर 2 साल में निकालता है। पहली बार 1987 में निकाला था। और ये IFSR जो है ये सर्वे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का अंदर में ही आता है। और ये वाला जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये देहरादून में इसका हेडक्वार्टर, 1981 में इसका स्थापना होता है। डायरेक्टर जनरल मौजूदा अनूप सिंह हैं। तो ये हो गया नॉर्मल स्टडी। अब हम लोग देख लेते हैं रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट देखने का पहले हम लोग को 2-3 चीज़ को क्लियर कर लेना है। पहला चीज़ है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, इसका बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, या फिर फॉरेस्ट एरिया। ये एज़ पर 1927 का जो फॉरेस्ट एक्ट है उसका तहत बनाया जाता है। मैंने गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई करेगा जो फलाना जगह ये फॉरेस्ट एरिया है कि नहीं, या फिर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है कि नहीं। उस एरिया में बहुत सारा पेड़ हो सकता है, कम पेड़ हो सकता है, बिना पेड़ हो सकता है, पहाड़ हो सकता है, ग्लेशियर हो सकता है, या फिर डेजर्ट हो सकता है, ग्रास लैंड हो सकता है, तालाब हो सकता है, लेक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है जो वहाँ बहुत सारा पेड़ होना ही होगा। देखिए, जैसे कि ये वाला जो फोटो देख रहे हैं आप, ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का एक फ़ोटो। यहाँ पर पहाड़ भी दिख रहा है आपको, पेड़ भी दिख रहा है। तो ये आपको क्लियर हो गया। इसका अंदर भी 2 किस्म का फॉरेस्ट होता है। एक होता है रिजर्व फॉरेस्ट, जो कि अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में। एक होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जो रहता है थोड़ा सा रिलैक्स रहता है, यानी कि आप हंटिंग कर सकते हैं, ग्रेजिंग कर सकते हैं, पोचिंग, ये सब अलाउड रहता है। ओके, थोड़ा थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन रहता है। रिजर्व फॉरेस्ट जो रहता है, जो कि नोटिफाई हो जाता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोहिबिशन रहता है। उसमें आप बिना परमिशन का, फॉरेस्ट ऑफिसर का परमिशन का आप जा नहीं सकते। हल्का फुल्का वहाँ भी एक्टिविटी चलता है, मगर यही दोनों फ़र्क है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में थोड़ा बहुत अलाउड है ज़्यादा से ज़्यादा, और रिजर्व फॉरेस्ट में बिल्कुल अलाउड नहीं है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ये दोनों का बारे में समझ में आ गया। अब फॉरेस्ट कवर किसको बोला जाता है? 1997 का जो क्योटो प्रोटोकॉल था उसमें बहुत सारा क्राइटेरिया दिया गया था। फॉरेस्ट कवर उसी को बोलेगा जो कि 1 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन में हो और इसका कैनोपी 10% हो। अभी मैं कैनोपी बताऊंगा। और एक क्राइटेरिया था, इसका हाइट 2 से 3 मीटर होना चाहिए। तो इंडिया गवर्नमेंट जो है ये 2 से 3 मीटर वाला जो प्रावधान था उसको नहीं लिया, 2 ही चीज़ पकड़ा है। एक हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन होना चाहिए और 10% या उससे ज़्यादा कैनोपी होना चाहिए। कैनोपी का मतलब होता है ये जो पेड़ होता है ना, नीचे तो मतलब ये होता है टिम्बर होता है, ऊपर में जो ये घना जो ये रहता है आपका पत्ता वगैरह रहता है, उसी को कैनोपी बोलता है, यानी कि क्राउन कह सकते हैं। यानी कि अगर हम ऊपर से देखेंगे तो आपको हमको नीचे का जो ज़मीन है कम दिखाई देगा। ओके, जितना भी जगह रहेगा उसका कम से कम 10% मतलब वो कैप्चर कर लेगा, उससे ज़्यादा भी कर सकता है। तो इसी को कैनोपी बोला जाता है। तो ऐसा एरिया को हम लोग फॉरेस्ट कवर कहेंगे, ठीक है। तो फॉरेस्ट कवर का कोई लीगल स्टेटस नहीं है एक्चुअली। ये सरकारी होना चाहिए या फिर कोई का प्राइवेट लैंड भी हो सकता है। कोई दिल्ली जो इसमें आम का पेड़ का बहुत बड़ा 1 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन पूरा आम गाछ लगा दिया तो वो भी हो सकता है। बैम्बू ट्री, पाम्स ट्री, कोकोनट, इनफैक्ट कॉफ़ी, रबर, चाय, ये सब भी इसका अंदर में आ सकता है फॉरेस्ट कवर का अंदर में। एक्चुअली ये वाला जो सर्वे होता है ये सैटेलाइट के जरिए से होता है, तो ऊपर से तो आपको पता चलेगा नहीं जो कौन सा फॉरेस्ट का अंदर है, कौन सा फॉरेस्ट का बाहर है, या फिर कौन सा सरकार के अंडर में, या कौन से किसी का पर्सनल ओनरशिप में है। इसीलिए इसमें इसका कोई प्रावधान नहीं है। जो भी जगह रहेगा 1 हेक्टेयर से ज़्यादा रहना होगा। कैनोपी जो है ऊपर से 10% या उससे ज़्यादा होना होगा। ये फॉरेस्ट का अंदर भी हो सकता है, यानी कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट का अंदर भी हो सकता है, उसका बाहर भी हो सकता है। इसको फॉरेस्ट कवर बोलेंगे। क्लियर हो गया। अब आएगा ट्री कवर। ट्री कवर मतलब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है उसका बाहर में जितना जगह है, बहुत सारा पेड़ है जो कि 1 हेक्टेयर से कम जगह में है, मगर उसका कैनोपी भी 10% से कम है, इसको हम लोग करेंगे ट्री कवर। हालांकि ये फॉरेस्ट कवर जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट उसके अंदर में भी हो सकता है, अगर दूर दूर में पैचेस में बहुत सारा ट्री रहेगा।
ओके, तो इससे हम लोग एक चीज़ समझ सकते हैं, जो ऑल फॉरेस्ट कवर इज ट्री कवर, जितना भी फॉरेस्ट कवर सब ट्री कवर है, बट हर ट्री कवर फॉरेस्ट कवर नहीं है। शॉर्ट में हम लोग जान सकते हैं, जितना भी मतलब पूरा इंडिया में जितना भी पेड़ पौधा है सबको इकट्ठा ट्री कवर बोला जाएगा, वो फॉरेस्ट का अंदर हो बाहर हो। अभी खाली फॉरेस्ट में ट्री रहेगा सर जरूरी नहीं, हम लोग घर का आसपास में भी रह सकता है, पार्क में भी रह सकता है, हम लोग सुबह में मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं वहाँ रह सकता है, रास्ता का दो किनारे में रह सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाएगा ट्री कवर। आप समझ में आ गया। अब हम लोग पूरा डिटेल में जाएंगे, इसका बारे में देख लेते हैं, इस रिपोर्ट का बारे में। इसमें बहुत सारा डेटा मिलेगा आपको, इसीलिए बहुत होशियारी से आपको समझना होगा और बार बार देखना होगा। और ये अभी से लेके 2 साल के लिए किसी ना किसी एग्जाम में, पीएससी में, क्लर्कशिप में, सीजीएल में अलग अलग तरीक़ा से पूछा जा सकता है, बहुत वैरायटी है। तो पहला देख लेते हैं, टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर एरिया इंडिया में कितना है, दोनों मिलाकर, फॉरेस्ट कवर भी ट्री कवर भी। 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरा इंडिया का जितना जोग्राफिकल एरिया है उसका 25.17% है। क्लियर हो गया। अब इसका अंदर में फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है, यानी कि 7,15,343, ये राउंड किया हुआ है, जो कि पूरा इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया है उसका 21.76% है। और ट्री कवर जो है वो 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर है, फॉरेस्ट कवर का अलावा, ठीक है, 3.41%। अब देख लीजिए टोटल इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों को मिला के सबसे ज़्यादा कितना इंक्रीज़ हुआ है। 2021 का लास्ट रिपोर्ट आया था, 1445 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज़ हुआ, जिसमें से फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हुआ 156 स्क्वायर किलोमीटर और ट्री कवर इंक्रीज़ हुआ 1289 स्क्वायर किलोमीटर। एक्चुअली देखिएगा, अभी हमेशा देखिएगा कुछ होता है, कोई बर्थडे में अपना पेड़ पौधा लगाता है, कभी कुछ ड्राइव चलता है तो 1000, 5000, 50,000 पौधा लगा दिया जाता है। तो ये सब सब जंगल में जाके नहीं लगाता है, बाहर में भी लगाता है, तो इसीलिए ट्री कवर का इंक्रीज़ ज़्यादा हुआ है। अच्छा, एरिया वाइज टॉप 3 स्टेट जो कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों मिलाकर है, इसमें भी बहुत देखिएगा अलग अलग टाइप का मिलेगा आपको। पहला मध्य प्रदेश है 85,724 स्क्वायर किलोमीटर, सेकंड में अरुणाचल प्रदेश है 67,083 स्क्वायर किलोमीटर, थर्ड में महाराष्ट्र है 65,383 स्क्वायर किलोमीटर। ये दोनों मिला के फॉरेस्ट कवर भी और ट्री कवर भी। अच्छा, टॉप 3 स्टेट मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, पिछला 2021 का रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ पर बढ़ा है, ये दोनों मिला के। पहला है छत्तीसगढ़ 684 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है, सेकेंड उत्तर प्रदेश 559 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है, थर्ड है उड़ीसा 559, यहाँ भी 559 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है, यहाँ पर शायद थोड़ा कम होगा। अच्छा, मैक्सिमम डिक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों मिला के सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ कहाँ पर हुआ है, सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ मध्य प्रदेश में 612 स्क्वायर किलोमीटर, पॉइंट को मैं छोड़ देता हूँ, सेकंड कर्नाटका और थर्ड लद्दाख में सबसे ज़्यादा मतलब नुकसान हुआ है, दोनों मिला के फॉरेस्ट और ट्री कवर। अच्छा, अब देखते हैं सिर्फ फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज टॉप 3 स्टेट लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया, सिर्फ फॉरेस्ट कवर, ठीक है, वो जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का या कैनोपी का 1 हेक्टेयर से ज़्यादा वो वाला। तो पहला मध्य प्रदेश 77,073 स्क्वायर किलोमीटर, सेकंड अरुणाचल प्रदेश, थर्ड छत्तीसगढ़। ओके, अच्छा, टॉप 3 स्टेट मैक्सिमम इंक्रीज इन लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया, फॉरेस्ट कवर में सबसे ज़्यादा इंक्रीज कहाँ हुआ, मिजोरम में 242 स्क्वायर किलोमीटर, गुजरात में 180 स्क्वायर किलोमीटर और उड़ीसा में 152 स्क्वायर किलोमीटर। ये वाला थोड़ा बोरिंग टाइप का वीडियो रह गया, मगर इसमें डेटा बहुत है, एग्जाम पूछेगा। ये सब ज़्यादातर ना स्टूडेंट लोग छोड़ देता है, मगर ये छोड़ना नहीं है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज फॉरेस्ट कवर विथ रिस्पेक्ट ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि ज्योग्राफिकल खुद के एरिया में से सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में ही होगा क्योंकि छोटा जगह है, ठीक है, उसका 91.33% जो है फॉरेस्ट कवर एरिया है। सेकेंड मिजोरम है 85.34%, थर्ड अंडमान निकोबार है 81.62%। ये समझ में आएगी आपको। सबसे ज़्यादा मेजर लॉस कहाँ पर हुआ फॉरेस्ट कवर का, मध्य प्रदेश में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर तेलंगाना में। अब आता है ट्री कवर अलग से, पहले दोनों एक साथ था, फिर फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर। मैक्सिमम ट्री कवर जो है ये सबसे ज़्यादा मिलता है महाराष्ट्र में 14,524.88 स्क्वायर किलोमीटर, फिर राजस्थान में, फिर उत्तर प्रदेश में। अब आप सोचेंगे राजस्थान में इतना ज़्यादा ट्री कवर है, माने बाहरी एरिया में वहाँ जंगल कम है या बाहरी एरिया में ज़्यादा ट्री है। जी हाँ, कि वो रेगिस्तान है इसीलिए और भी ज़्यादा करके लगाया जाता है। अच्छा, परसेंटेज वाइज जोग्राफिकल एरिया देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ट्री कवर कहाँ पर है, वो वाला तो फॉरेस्ट कवर था, ये वाला ट्री कवर है चंडीगढ़, उसके बाद दिल्ली, फिर केरला, ठीक है। अच्छा, टॉप 3 कंट्रीज़ फॉर फॉरेस्ट एरिया 2020 के हिसाब से पूरा वर्ल्ड में कौन कौन कंट्री है जो टॉप 3 में आते हैं। रशिया सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, सेकंड में ब्राज़ील, थर्ड में कनाडा और इंडिया का रैंक है 10th।
टोटल मैनग्रोव कवर कितना है पूरा इंडिया में 4991.68 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे रैंक 1 का था वेस्ट बंगाल, सेकंड में गुजरात, थर्ड में अंडमान। ये आपको मालूम है कोस्टल एरिया में ही पाया जाएगा। सबसे ज़्यादा जो मैनग्रोव है कहाँ पर इंक्रीज़ किया, आंध्र प्रदेश में 13.01 पिछला 2021 का हिसाब से। सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ कहाँ हुआ, गुजरात में, माने -36.39% कमा है वहाँ पर। अच्छा, बैम्बू कवरिंग एरिया में इंडिया कितना है, 1,54,670 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, सेकंड अरुणाचल प्रदेश और थर्ड महाराष्ट्र में। मैक्सिमम इंक्रीज़ हुआ अरुणाचल प्रदेश में, मैक्सिमम डिक्रीज़ हुआ कर्नाटका में। पूरी डेटाबेस है ये। अच्छा, 2-3 अब बचा है सिर्फ कार्बन स्टॉक। सबसे ज़्यादा मतलब पेड़ पौधा यहाँ पर है जहाँ कार्बन स्टॉक कर सकता है। तो कंट्री का जो कार्बन स्टॉक है ये 7 to 85.5 मिलियन टन है और सबसे ये 81.5 मिलियन इंक्रीज़ किया पिछला 2021 के हिसाब से। और सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक है अरुणाचल प्रदेश में 1021 मीट्रिक टन, मध्य प्रदेश 608 मीट्रिक टन और छत्तीसगढ़ 505 मीट्रिक टन। और ये लास्ट है, ये लास्ट हम देख लेते हैं टॉप 3 स्टेट दैट्स ऑर द मोस्ट फॉरेस्ट फायर। सबसे ज़्यादा 2023-24 में कहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब आग लगा है जंगल में, जैसे कि अभी हम लोग देखे थे ना अमेरिका में बहुत ज़्यादा लगा था। तो इंडिया का सबसे ज़्यादा उत्तराखंड, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़। ओके, तो ये रहा वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको डेटाबेस है, आपको अच्छे से बार बार देखना होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार बांटे, खुशियाँ बांटे, ज्ञान तो जरूर बांटे।